आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा इज़्ज़तमंदों मशरानो कशरानो दरानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर बार पर नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें हेल्प की जरूरत है, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों को फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। क्या मुवक्कल पेपर ला सकते हैं, एग्ज़ाम और पैसे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ला के दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर दम और खम होना चाहिए। और जो बंदा उनको ये काम कह रहा है उसके अंदर भी दम और खम होगा, तो वो आपके काम करेंगे, वरना आपकी तबीयत साफ करके रख देंगे। उस्ताद जी, मैंने सुना है कि अगर कोई नूरी मुवक्किल को कोई गलत काम करने को बोले तो वो छोड़ जाते हैं और बद्दुआ भी देते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये मुवक्किल और इंसानों के अंदर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। बाज़-औक़ात वो आपकी गलत बात भी मानता है, बाज़-औक़ात नहीं मानते। इसी तरह इंसान जैसे होते हैं, इंसान अशरफुल मखलूक भी है, बाज़-औक़ात बहुत बड़े गलीज़ काम कर जाता है जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी उसको पछतावा होता है। बाज़-औक़ात अच्छे इंसान काम करता है। तो इसी तरह जिन्नात के अंदर भी होता है, बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा पाकीज़ा होते हैं, तो वो आपके कभी भी गलत काम को एक्सेप्ट नहीं करते और आपकी तबाही फेर के चले जाते हैं। परी या जिन्नात का चिल्ला में कौन सा चिल्ला बेहतर है? अगर मुझसे पूछें तो दोनों चिल्ले बेहतर नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि हमने 18-19 साल इस फील्ड को दे दिए हैं, तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह की ज़ात को राज़ी कर लिया जाए तो आप किसी का नाम लेके उसकी तबाही भी कर सकते हैं और उसको सेट भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर मुवक्किल और चिल्लों की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको करना पड़ता है। नूरी और काले जादू में क्या फ़र्क है, और नूरी इल्म कैसे करते हैं और काला इल्म कैसे करते हैं, इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा जी, जो नूरी इल्म होता है इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात को राज़ी किया जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे आपके काम बना देते हैं। इसी तरह काले जादू के अंदर शैतान की पूजा की जाती है, शैतान को खुश किया जाता है, पलीती खाई जाती है, पी जाती है, बहुत सारे ऐसे गलीज़ काम किए जाते हैं जिसकी वजह से शैतान खुश होता है और शैतान वो आपके काम कर देता है। अब आपने खुद फैसला करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात को आपने राज़ी करना है या फिर शैतान को राज़ी करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्शिद साहब, चिल्ला से पहले उस्ताद अपने आप का चिल्ला करवाता है और अपने हिसार के लिए जिस घर में लीमू का दरख्त हो तो वहाँ जिन्नात कब्जा में नहीं आते। चिल्ला कशी में रहनुमाई फरमा दे, हम ज़ात ज़्यादा ताकतवर तरीन है, ये जिन्नात परियां चुड़ैलें, इनमें से एग्रीमेंट क्या लेना चाहिए? अच्छा, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो ये है कि ये कोई जगह ज़रूरी नहीं है कि जिस घर में लीमू हो या उसका दरख्त हो वहाँ पर जिन्नात काबिज़ नहीं होते। बिल्कुल बकवास है। दूसरे नंबर पर ताकत के हवाले से मैं फिर कहूँगा कि आमिल को मजबूत होना चाहिए। अगर आमिल मजबूत है तो वो मुवक्किल से भी बड़े बड़े काम ले सकता है। अगर आमिल मजबूत नहीं है तो फिर वो हमज़ात से भी काम नहीं ले सकेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसके साथ मुर्शिद साहब, अस्सलामु अलैकुम, ज़कात और लवाज़मात क्या हैं जो आप कहते हैं? दूसरी बात, चिल्ला और अंधेरे में किया जाता है, यानी लाइट बंद करके, और चिल्ला दिन को भी किया जा सकता है या मखसूस रात में इतर बखूर जला सकते हैं? लाजमी नहीं। शुक्रिया मुर्शिद कामिल, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो ये कि ज़कात हम चिल्ला कशी को ही कहते हैं, अपनी ज़ुबान में ज़कात भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, मुदामत भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, और रियाज़त भी इसको कह सकते हैं, चिल्ला कशी भी कह सकते हैं। ये सिर्फ हर किसी के अपने अपने नाम दिए हैं। और दूसरे नंबर पर चिल्ला कशी जो है ना, ये वो लाइट होनी चाहिए जो बिल्कुल ना होने के बराबर हो, उससे फ़ायदा होता है। और बखोर भी जला सकते हैं इसके अंदर, नहीं भी जलाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर किसी के अपने मामलात होते हैं। और बेहतर यही है कि चिल्ला कशी रात को किया जाए। उसकी वजह ये है कि रात को चिल्ला कशी जब आप करते हैं, जिन्नात उस वक्त जाग रहे होते हैं। जिन्नात रात को जागते हैं, दिन जब हमारा स्टार्ट होता है तो उनकी रात शुरू हो जाती है। ये अल्लाह की तरफ से है, तो उनको आने में आसानी होती है, आपको तंग नहीं करता। अगर आप दिन को पढ़ाई जाके करते हैं उसमें इतनी कामयाबी नहीं होती और खामखा आप उनको डिस्टर्ब करते हैं तो फिर वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं, उसमें कामयाबी के राज नहीं होते। हजरत, आपने तजर्बा से बता सकते हो कि 21-41 दिन में
एग्रीमेंट कितना ताबे हो सकते हैं, कितने ताबे हो सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हर किसी के अलग अलग मामलात हैं। कुछ 11 दिन के अंदर भी एग्रीमेंट कर लेते हैं, कुछ 10-10 साल के अंदर भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपके उस्ताद के ऊपर सूट करते हैं, वो आपको कितना काबिल बनाता है। मेरा 25 मेरे में मुवक्किल चिल्ला करवा दो, इसमें क्या मतलब है? मुझे तो समझ नहीं है आपके सवाल की। आप मुझे पर्सनल में ये सवाल सेंड करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इसका जवाब दे दूंगा। इसी तरह मरीज का दूर और पास से इलाज में क्या फ़र्क है? मतलब पास से जल्दी फ़ायदा होता है या दूर से? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह की तरफ से। बाज़ औक़ात मरीज़ आपके सामने होता है तो तब भी आप उसका इलाज नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात वो 7 समुंदर पार होता है, दूसरी कंट्री में होता है, तो तब भी आप उसका इलाज कर लेते हैं। तो इलाज जो होता है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से होता है, आमिल का कमाल नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात से उसको कमालात मिलते हैं। अल्लाह उसका भरम रखता है, जिसकी वजह से वो मामलात हो जाते हैं। हिसार में गोल का बाजी चक्कर चोकर बनाई को कोई मसला तो नहीं कि बाज जगह पे 2x4 की तेली होती है। यार, आपकी इस सवाल के मुझे समझ नहीं आते, क्योंकि इंडिया से जो दोस्त सवाल करते हैं उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, अल्लाह की पनाह है। नहीं मुझे समझ आई। आप दोबारा मुझे पर्सनल में बोल के बता देंगे तो मैं करूँगा। आपसे बहुत सारे सवालात होते हैं, डर लगता है आप नाराज ना हो जाए। मैं नाराज नहीं होऊंगा। जब आपके फजूल सवाल होंगे तो फिर मैं ब्लॉक भी करता हूँ और उस सवाल का जवाब भी नहीं देता। जब आपके सवाल सही है, अमलियात के रूह से हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने भी अपने असातिज़ा को खपाया है, उन्होंने हमें ये इल्म सिखाया है, तो हम भी इसके अंदर कोई परेशानी महसूस नहीं करते। क्या शागिर्द उस्ताद से आगे निकल सकता है? अमलियात में मतलब उस्ताद ऐसे में चिल्ला जाए और शागिर्द ताकत वज़ाइफ निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। और हम तो ये कहते हैं कि शागिर्द हमेरा उस्ताद से आगे निकल जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ उस्ताद ऐसे हैं, वो अपने शागिर्दों को भी कहते हैं, अपनी औलाद को भी कहते हैं कि इस बंदे की कदर किया करो, ये हमसे आगे है। ये उनका बड़ापन है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे उस्तादा का कमाल है कि वो इतनी बातें मेरे मुताबिक करते हैं, हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो उनकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। बामुवक्कल चिल्ला कशी में क्या जिन्नात कुरानी आयत से पैदा होते हैं या बाहर आ जाते हैं? बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो तिलावत आप कर रहे होते हैं उसके साथ मुवक्किल होते हैं, वो आते हैं, आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं। बामुवक्कल चिल्ला कशी करते वक़्त समय कितने दिन के बाद मरीज को देख सकता है? इसके अंदर बाज़ औक़ात चिल्ला कशी के दौरान भी आप मरीजों को देख सकते हैं, और बाज़ औक़ात आप आगे भी बाद में भी देख सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चिल्ला कशी के दौरान हम मना करते हैं। कुछ मरीजों की या कुछ मुआलिज जो बन रहे होते हैं उनकी कैफियत ऐसी सख्त होती है, तो उसमें नुकसान होता है, तो इस वजह से हम मना भी करते हैं। अगर कोई परी का अमल का चिल्ला करके परी से सब अरहा मरीज का इलाज कर सकते हैं, इससे कोई हकीकत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप परी का चिल्ला करें तब मरीजों का इलाज करें। मरीजों का इलाज करने के लिए सिर्फ ज़कात आपने दी हुई हो तो तब भी आप इलाज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। कोई क्या कोई ऐसी देवा भी है मुवक्किल चिल्ला कशी के बाद उस्ताद शागिर्द से जिन्नात वापस ले लेते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और जो शागिर्द उठ पटके करते हैं, उस्ताद वापस ले लेते हैं, उनके पास इख्तियार होता है। लेकिन उस्ताद को भी इसका इल्म होना चाहिए। अगर उस्ताद बुद्ध है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उस्ताद अगर मजबूत है तो फिर वो सब कुछ ले सकता है। हज़रत किसी आमिल ने बताया है कि मैं लकीर करते समय एक ही बार में करना होता है, बार बार हाथ उठाने से मसला। यार, मुझे इसकी भी समझ नहीं आ रही, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप सवाल जो है ना उर्दू में लिख दिया करें, वो सबसे बेहतर है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ऐसी है। ये भी इंडिया से कोई दोस्त है, क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि ये आप कहाँ से सवाल करें। बामुवक्कल चिल्ला कशी करने वाला रात में चिल्ला कशी और आयतल कुर्सी विर्द रखे, उसका रात में डर खौफ हो सकता है या नहीं? अच्छा, पहली बात तो ये कि चिल्ला कशी के अंदर डर खौफ होता है, चाहे वो आयतल कुर्सी का हो या आप वैसे उसका कड़ा लगा के उसमें खौफ आता है भाई, सीधी बात है। कुछ आमिल जिन्नात के मरीज से जिनको हाजिर का जिन से सुलह करवा के एग्रीमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं, कर लेना चाहिए, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपको पूरा यकीन है, आप खिलाड़ी हैं, तो कर सकते हैं, वरना तबाही होगी।
बामुअक्कल अमल में दफीना के काम से इसका मगर कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिन्नात के एग्रीमेंट के अंदर जिन्नात को ताबे किया हो तब आप जिन्नात को या तावीज़ों को निकाल सकते हैं, वरना बिल्कुल निकाल सकते हैं बगैर उसके भी। क्या कोई आमिल किसी मरीज का इलाज के बाद ऐसा हो सकता है कि दूसरा कोई मेरे अलावा इलाज ना कर सके। ऐसा होता है कि बंदिश लगा दी जाए तो फिर पूरी दुनिया के मुआवजे नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी आमिल के पास करंट होनी चाहिए, वरना बकवास है ये। आम अमलियात में इतना एक्सपर्ट है, हर तरह जवाब मिल जाता है। अब पता नहीं आपने ये किसको कहा, किसके बारे में कहा। बिस्मिल्लाह का बा मुवक्कल चिल्ला कशी 1.25 लाख की बार में 41 रोज 21 दिन में करे तो क्या हर्ज तो नहीं है। नहीं है हर्ज, इसके अंदर उस्ताद सही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता कि आप किसके लिए करना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, तो मैं क्या आपको गाइड करूंगा। वैसे इसी तरह हजरत आपके एक मरीज को मुकम्मल इलाज मरीज कितनी बार बोलते हैं। यार मरीज के ऊपर होता है, बाज़-औक़ात तो 1 महीने के अंदर भी ठीक हो जाता है, बाज़-औक़ात 2 दिन के अंदर ठीक, बाज़-औक़ात एकदम से ठीक हो जाता है, बाज़-औक़ात वो मरीज हमसे ठीक ही नहीं होता कि हमने पूरी जिंदगी का ठेका नहीं उठाया, वही अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, और उम्मीद है जो आपके सवालात थे जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। हमारे पर खास दुआ का खुदा ही पामाना। अस्सलाम वालेकुम।